जय हिंद मित्रों, संदीप नामा में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, रामायण और महाभारत की कथाएं तो टीवी के माध्यम से घर घर तक पहुंच चुकी हैं। इन ग्रंथों के पात्र और उससे जुड़ी कथाएं लोगों को कंठस्थ हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बारीक सी चीजें, कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारियां रह जाती हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, जिन पर हम और आप गौर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, इनसे जुड़ी कथाओं को पढ़ते हैं, वो हमें कंठस्थ है, तो हमें ये चीज़ें भी हमारे संज्ञान में होनी चाहिए। जैसे महाभारत के एक प्रमुख पात्र विदुर वास्तव में यमराज के अवतार थे। वे अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। ऋषि मंदव्य के श्राप से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। भागवत गीता के अलावा भी कई गीता हैं। भागवत गीता के अलावा जैसे पराशर गीता, व्याद गीता, अष्टावक्र, गायत्री गीता, पिंगला गीता, शौनक गीता, विचखनु गीता, अनुगीता, उद्धव गीता, कुरु गीता, अवधूत गीता, इनका भी वर्णन है, इनका भी जिक्र मिल जाता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत को 5वें वेद शास्त्र के रूप में जाना जाता है। ये 5वां वेद शास्त्र था। इसी महाकाव्य से भागवत गीता का उद्गम हुआ। भागवत गीता में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, तकरीबन 1,10,000, जिसकी वजह से इसे शत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। दुर्योधन का वास्तविक नाम दुर्योधन नहीं था, दुर्योधन का वास्तविक नाम सुयोधन था। हम सभी ये जानते हैं कि महाभारत कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस युद्ध में रोम और यमन की सेना भी शामिल थी। महाभारत को किसने लिखा, ये तो मैं समझता हूं सभी को मालूम होगा, महर्षि वेदव्यास ने लिखा। लेकिन हकीकत यह है कि वेदव्यास कोई नाम है ही नहीं, यह एक उपाधि है जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दी जाती है। महाभारत को वास्तव में कृष्ण द्विपायन ने लिखा है। जैसा आप जानते हैं कि जो सांवले रंग के लोग होते हैं उनको कृष्ण वर्ण कहा जाता है, और कृष्ण द्विपायन चूंकि सांवले कलर के थे इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा, और द्विपायन चूंकि वो एक द्वीप पर पैदा हुए थे इसलिए उनका पूरा नाम कृष्ण द्विपायन था। ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां मैंने आपके समक्ष रखी। अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि इसका आपको लाभ मिले। जय हिंद।